बाबू, इतना बड़ा लिपस्टिक। तो ये जो है चूहा। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार और इस समय टाइम हो गया है 1:23 और ये दोपहर का टाइम है। तो अब हम आए घर, खाना पीना हो गया। अब एक ही बात आपको रोज़ बताएं कि हम खाना खा लिए, लंच कर लिए, डिनर कर लिए, ड्यूटी से अभी आए हैं, अभी अभी छुट्टी मिला है। अब एक ही बात आपको बोलता हूँ तो आपको भी बोल रहे हैं। तो आज यही रूटीन है मेरा, तो रूटीन आपको बता नहीं सकते। लेकिन आज कुछ मसला, आपको एक बात आपसे पूछना चाहते थे कि एक आज मैंने है ना काम कर रहा था। काम करते समय एक मतलब कि एक छोटा सा बच्चा है, 3-4 साल, मतलब 3-6-7 साल का होगा। 3-4 बच्चे मिलकर कंपनी में काम कर रहे थे उस वक्त। तो 6-7 साल का बच्चा होगा, ज़्यादा नहीं भाई, 8 7-8 साल या 10 साल के लमसम 10 साल तक का हम लेते हैं टारगेट, ठीक है। तो उसको मतलब किसी छोटा सा, मतलब कि वर्कशॉप कंपनी है छोटा मोटा, तो उसमें वो लड़का काम कर रहा है। तो मैंने उससे जाके पूछा प्यार से कि छोटू, तुम्हें कितना पैसा मिलता है यहाँ काम करने का। अब देखिए उस बच्चे को केवल इतना सा सवाल करना, और वो क्या कह रहा है, मजाक बना दिया मेरा। हम कहते हैं छोटा सा, देखिए कोई भी यार, हम भी है, कोई भी है, या आप छोटा सा अगर वो बच्चा किसी से सवाल करता है या कोई बड़ा आदमी से सवाल करता है, तो क्या बच्चे को मतलब कि क्या कहा जा सकता है इस माध्यम से कि मतलब हाँ, आपने ज्ञान नहीं दिया या टीचर ने उसे सही से पढ़ाया नहीं। मतलब मुझे लगता है कि जैसे क्या है ना, मतलब उससे दुनिया से मतलब ही नहीं है, कि मतलब बड़ा छोटा से कोई मतलब ही नहीं था। बड़ा आदमी का कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है नहीं होता है, मतलब कोई मतलब नहीं था। थोड़ा सा दिल में ठेस लगा इस बात को लेकर के कि बताइए कि हम पूछे हैं अगर उससे कि तुम यहाँ पर क्यों काम कर रहे हो, या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या। अभी छोटा है, तुम अभी तो पढ़ने उठने का समय था, और वो क्या जवाब दे रहा है, मतलब उल्टा हमको बोल रहा है और उसे मुझसे बहस करने लगा। मैंने कहा क्या बोलूँ इससे, छोटा सा बच्चा है, बहस करने से अच्छा है कि मुँह बंद कर ले। क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको पता आता पता नहीं है अभी तक समय में। लेकिन जो समय में वो काम कर रहा है इस टाइम ना, उस टाइम उसके लिए पढ़ने का वक्त था दोस्त। तो ऐसा गलती है, अगर आपके नज़र में कोई होता है ऐसा, तो आप लोग ऐसा थोड़ा ध्यान दीजिए कि उस बच्चे पर इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाप माँ का, माता पिता जब भी होते हैं तो अपने बच्चे को अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छा संस्कार देते हैं, है कि नहीं। अब जैसे ही मेरी घर वाली है, इसको इतना ज्ञान संस्कार है, इतना ज्ञान संस्कार है भाई साहब। घर जैसे घुसूंगा तो सबसे पहले आना खाना निकाल के देगी। ये तो तो संस्कार मेरा है। तो काम ही है, काम पे से आओगे तो खाना नहीं तो दूंगी। भाई संस्कार है ना। संस्कार क्या है, वो तो काम है का। अच्छा, संस्कार नहीं है। संस्कार तो है ही, लेकिन वो एक फर्ज है कि मतलब आप आ रहे हो तो मुझे खाना तो देना ही है, निकाल अच्छा संस्कार है। के। नहीं। अच्छा संस्कार नहीं है। अच्छा, संस्कार क्या होता है। संस्कार तो ये है कि मतलब वो भी है, थोड़ा लेकिन जोर से बोलो, पता वो नहीं लो आप लोग सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो, सुनना चाहिए हाँ। संस्कार तो ये है कि मतलब जैसे कि आप हर चीज़ का अपने से ही मतलब वो करना। क्या करना। अब जैसे मैं हूँ इस घर में, अब मुझे हर चीज़ का देखभाल करना है, अब मुझे उस किसी चीज़ को बर्बाद नहीं होने देना है। आपसे इज्जत से बात करना है, हर हर किसी से अपने से बड़े की इज्जत करना। अच्छा, इसको संस्कार बोलते हैं। आगे। हाँ, आगे। संस्कार का मतलब, संस्कार स्पेलिंग लगाओ तेरा। मेरे को नहीं पता। समझ में आ गया। ऐसे तो है संस्कार, और मानना पड़ेगा इसके लिए। संस्कार है, मानते हैं इसको कि संस्कार है इसके अंदर। क्योंकि मैं जब भी आता हूँ ड्यूटी करके, मैं थका मरा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये मेरे साथ जुड़ी हुई रहती है हमेशा कि थक गए बाबू तो पैर हाथ दाब दूँ, कपड़े लेते धो देती है, गंदा संदा जो भी है। मैं मतलब कि मैं एक गिलास पानी भी उठ करके नहीं लेता हूँ, ये बात मैं समझता हूँ। और अगर मेरा बस चले इसका, तो ये हाथ धोने के लिए जाने के लिए, जो खाना खा के मैं हाथ भी धोता हूँ, तो ये हाथ धोने के लिए मुझे जाने नहीं देगी, यहीं बैठे बैठे हाथ धुला देगी, कहेगा तुम आराम करो। लेकिन इतना है, मैं मानता हूँ। तो एक जो होता है माँ बाप का संस्कार होता है शुरुआत से, वो संस्कार बच्चों को अगर नहीं दिया जाए तो थोड़ा शुरुआत में नहीं मिलता, तो बाद में भी नहीं मिलता, वो बिगड़ता ही चला जाता है धीरे धीरे। तो आप लोग ने समझे, ऐसा भी कोई बच्चा है तो आप लोग उसको थोड़ा सा संस्कार देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आज के बदलते दौर में है ना, कोई किसी का नहीं सुनता दोस्त, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मेरे दिल की बात थी, मैंने आपके सामने रखी। मेरे को लगा इस बात को कि आप लोगों के सामने रखना चाहिए, इसलिए मैंने इस बात को रखा है। खैर, वो बात की बात अलग है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा, आप क्योंकि मुझे ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है, कि लंच करने के लिए घर आए थे, लंच कर लिए हैं। और देख रहे हो गंदा संदा कपड़ा पहन करके आए हैं, गंदे कपड़ा पहन के आ गए हैं। और
यही कपड़ा, यही ड्रेस है मेरा कंपनी का, तो कंपनी का ड्रेस से पहन के चले जाते हैं, यहाँ खाना वाना खा लेते हैं, क्या कि 10 कदम पे रूम है, 10 कदम पे कंपनी है, तो यहीं खाना वाना खा लेते हैं। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, आएंगे फिर लंच के टाइम में तो आपसे हम मिलेंगे ज़रूर से, बात करेंगे आराम से, क्योंकि इस टाइम ड्यूटी करने टाइम में तो हम बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम उतने मिलता है जितना हम आपसे खुद दे सकते हैं। तो 2 मिनट का टाइम मिला था, 2 मिनट तो सोचे दिल की बात आपसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा 2 मिनट के लिए। क्या होता है? बोल दे अगर जो भी। क्या बोल दे? नहीं यार, वही क्या बोल दे, जब पूछे ज़रा इससे, करे लंच के टाइम में आके बात करेंगे, आपने ये बोल दिया। अरे वो क्या बोल दिया? हाँ, आपने ये कहा है वीडियो में कि लंच के टाइम में आके बात करेंगे, तो और लंच में आप आए हो, अब बात हो रही है तो आपकी, बात कर रहे हैं ना अभी। तो आप ये बोलो ना शाम को आके आप लोगों से हम मिलेंगे, तो बात अब करेंगे। छुट्टी टाइम आएगा तो हम आके आपसे बात करेंगे, क्योंकि छुट्टी टाइम में हमको छुट्टी मिल जाएगा, आराम से हाँ, तो आके ऐसे अपना आएंगे, बोलिए आराम से ना। बात करेंगे फिर, कि इस टाइम तो हमारे पास समय नहीं तो है। फ्रेंड मतलब बाबू को ज़्यादा काम हो जाता है, तो घर का भी टेंशन, मेरा भी टेंशन, और काम का भी टेंशन हो जाती है, तो इसी वजह से कुछ कुछ बातें जो है कि बोलना कुछ होता है तो मुँह से निकल जाता है कुछ। तो ऐसा सभी के साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी, मेरे साथ भी, यानी कि सभी के साथ ऐसा ही होता है। ऐसी बात नहीं बाबू के साथ ही होते है, मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है। मुझे बोलना कुछ होता है तो मैं लड़के की आवाज़ में कहती हूँ मैं नहीं कर रहा। तो ऐसा हो जाता है, ऐसी बात ही नहीं होता है। तो भरपेट खाना खा लिया? हाँ, खाना तो मैंने खा लिया, तबीयत भी मेरी बिल्कुल ओके है, और अभी थोड़ा सा जा रही आराम करने के लिए। अच्छा, आराम करने के लिए। बेटा तो मेरी ज़िंदगी है, मौज कर ले मौज। आपकी ज़िंदगी में आओ भी दिन आपकी है। हमारा ज़िंदगी का मौज कहाँ है भैया, यहाँ 12 घंटा ड्यूटी कर देते, मेरी तो फटी जा कहाँ रही सो है। रही हो, भी तो दिन आप ही की है, आप ही की बदौलत पे तो सो रही हो। भाई करवा चौथ आने वाला है, ये करवा चौथ का आज कब है पता नहीं हमको, लेकिन इसको है ना, मतलब कि अभी से ऑर्डर करना पसंद करना शुरू कर दिया है। बाबू मेरे को ये साड़ी चाहिए, मेरे को वो ब्लाउज चाहिए, तो मेरे को ये चूड़ी चाहिए, बिंदिया चाहिए, टिंकर चाहिए, तो फलाना चाहिए, ढकाना चाहिए, ढिनका चाहिए, बल्कि जेब में फूटी कौड़ी भी ना है। ठीक है, तो अभी पॉकेट में बाजी बात है, पॉकेट में फूटी कौड़ी भी ना है, लेकिन इसके नखरे, ये साड़ी देखी है, इतना शानदार साड़ी है कि क्या बताऊँ, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी ना है, तो अपने को बोलता हूँ बाद में ले लेना। तो है, वो तो त्योहार आता है तो सभी लोग करते हैं, एक मैं ही नहीं करती, बाकी बहुत लोग करते हैं, हाँ। क्योंकि चूड़ी एकदम शानदार वाला चूड़ी यहाँ मंटिका, बाबू इतना बड़ा लिपस्टिक, मतलब कौन 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 सी कल, हाँ लक्ष्मी। हम तेरी बूथ का लक्ष्मी के चक्कर में हमारा अकमी लक्ष्मी सब हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? लक्ष्मी का चाहिए, उसके बाद कान का झुमका, बाबू देखो कितना बढ़िया लग रहा है हम, अरे तेरी झुमका तो बाजू में देखने में अच्छा था, झुमका हमका अच्छा मान गए भाई हैं? तुमको झुमका चाहिए हैं? हैं? अच्छा हाँ, एक और चीज़, नया ऑर्डर है इसका आया था एक तो, बाबू पता है वीडियो बनाती हूँ ना, एगो शर्ट एगो जीन्स लेंगे मस्त ऐसा। ये देखो ना बाबू, ये देखो देखो, ये देखो वीडियो मोबाइल में दिखाती है ऐसे करके, बाबू ये देखो ना, अरे ये देखो ना बाबू, सस्ता वाला है और अच्छा है, और इतना अच्छा है बाबू, पहनूंगे ना मस्त लगूंगे एकदम हीरोइन की तरह। तो वैसे शकल कैसा भी रहे हैं, हीरोइन दिखेंगे। तो चलिए, ज़्यादा कोई टाइम हो चुका है अब हमको निकलने का, तो आपसे मिलेंगे, फिर मिलेंगे, मतलब आएंगे छुट्टी समय तो आपसे मिलते। तो दोस्तों आ चुके हैं अब काम करके, ठीक है, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा थक गए, कल संडे है, तो सोचे थोड़ा आराम करेंगे, सोच रहे हैं ड्यूटी जाएं कि नहीं जाएं, कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि ज़्यादा देर काम करने पर थक जाता है शरीर। आज जितना ज़्यादा काम हो गया ना, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हो गया है कि बस थक गए हैं बहुत ज़्यादा, समझ जाओ। क्या बताऊँ फ्रेंड, क्या कहते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि कुछ आपको बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा टेंशन है। रूम भी खाली करना है, और अभी हाथ में बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं। तो अब देखेंगे 16 तारीख को रूम खाली करना है, यहाँ से फिर उसमें जाना है, और फिर वहाँ से फिर कहाँ किस्मत लेके जाए कह नहीं सकते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी उसमें जाएंगे 16 तारीख को, तो अभी तो चले जाते, वैसे 13 तारीख को महीने लग जाता है, लेकिन 13 तारीख को हम नहीं जा पाएंगे, सैलरी के चक्कर में जो है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सैलरी मिल जाए, फिर हम यहाँ से रूम खाली कर देंगे जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि कभी मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो कभी बाबू की तबीयत ख़राब रहती है, इसीलिए तो हमें यहाँ से जल्दी खाली करनी है। क्या बताएं फ्रेंड, परेशानी झेलते झेलते अब हिम्मत नहीं होती परेशानी का सामना करना।
है ना बाबू। बाबू की जो कंपनी है वो क्या कहते हैं बहुत दूर जाने वाली है, आईएमटी यहाँ से मतलब काफ़ी दूर। अब बातचीत तो हो रही है कि मतलब यहाँ से कंपनी चली जाएगी, लेकिन अभी कुछ पक्का पता नहीं है कि मतलब जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन बातें हो रही है कि दिवाली आने से पहले पहले कंपनी चली जाएगी। तो जहाँ से हमारी रोजी रोटी भी आ रही थी वो भी आज अब जा रही है। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है ना बाबू। अरे अभी नहीं जाएगा, अभी समय लगेगा जाने में अभी। अब वही टेंशन ले लेके मैं तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले चुकी हूँ। मैं तो कुछ भी मुझे हल्का सा भी खबर मिल जाता है ना कि ये चीज़ है, तो समझो मेरे को रात में नींद नहीं अरे आती अभी है। नहीं मैं जाएगी, बहुत अभी लेट टेंशन लगेगा लेती हूँ। जाने में। बोल रहा था मालिक कि जान इंडस्ट्रियल एरिया में चला जाएगा कंपनी। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो बताया है जिस तरह उसके हिसाब से बता रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं सकता है, ऐसे तो बात चल रही है अभी तक। अगर कब कंपनी वहाँ चली गई तो पता नहीं बाबू कहाँ काम करेंगे, क्योंकि यही एक रास्ता था हमारा जिससे कि मतलब हम मैं रहती थी, कितना भी मैं बीमार रहती थी बाबू घर आ जाते थे, मतलब छुट्टी भी मिल जाती थी, 15-15 छुट्टी कर लेते थे। कुछ भी परेशानी होती तो को घर आने देते थे। लेकिन अब कह नहीं सकते कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है हमारे साथ। दुख पे दुख, दुख पे दुख, परेशानी परेशानी आ रही है, सामना करना पड़ रहा है। और बाबू भी थक चुके हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तूने का कौन सा काम किया? मेरे को कुछ भी खबर मिलता है तो बस मेरी तो तबीयत ही पूछ खराब क्या हो रहा जाती हूँ, है। कौन सा काम किया, थक गई? काम तो कुछ नहीं करी, कोई बात मतलब बातें सुन कर के थक जाती जिंदगी है। से जिंदगी से थक चुकी हूँ, हाँ, बातें से नहीं थकी एक हूँ। बात सुन के आदमी से थक जाती है, मतलब समझ रहे हो? कहने का मतलब है 12 घंटा काम दोस्त हम करें, कमा के आ रहे हैं हम, मेहनत कर रहे हैं हम, हैं, और थकते हम हैं। ये बेचारे घर में बैठे बैठे थक जाती है। नहीं, इसकी नहीं कह रही, काम की नहीं कह रही, काम तो आप करते हो, खैर आप तो करते ही हो। मैं इसकी कह रही हूँ कि मतलब जो परेशानी से हम गुजरी है और जो परेशानी हम झेल रहे हैं उसी से मैं थक चुकी हूँ। और आप भी परेशानी से थक चुकी हो, मैं ये कह रही हूँ। काम को लेके नहीं कह रही हूँ मैं, जो काम मेरा है घर का वो तो मुझे करना ही है, जो आपका है वो आपको करना ही है। बस यही सब है। कितना झेले झेलते तो झेलते। तुम्हारा शॉपिंग का काम खत्म हो गया? सच शॉपिंग तो सब मांगो मांगो जल्दी बाल पंची यही बाल मांगो, विश मांगो, विश विश मांगो जल्दी। 20 मांगे। आंखें बंद करके फूंक दो। कहाँ है यहाँ पर? लो गिर गया वो भी। साला माथा का बाल उखड़ के कहता है कि 20 मांगो, बता। माथा का नहीं था, पलके टूटी हुई थी। इतना कहते टूटी हुई पलके से अगर बताओ, विश उतना मांगो। तुमने इतना मोटा बाल पकड़ी है, वो मेरा माथा से झड़ के एक वो बाल आ गया था, और उसको बेचारी को कहता 20 मांगो मांगो मांगो। हैं? ये आदमी है। सर का बाल नहीं था, पलके टूट के आती है जो उससे अगर मांगो तो मेरा विश। सर का बाल इतना बड़ा बड़ा है, छोटा और हल्का मोटा टाइप का, आँख का भाव का भी मोटा होता है। हमारा आदमी हो तुम, मतलब ये आदमी है जो जो जब मतलब जरा से बाल देखेगी ना कि बीच मांगो मांगो मांगो, यहाँ पे क्या मांगो। पता कौन सा रास्ता हमारे लिए भगवान निकाल दे, अच्छे रास्ते तो ही मांगने निकाल से मांगता है, आदमी करने से मांगता दे है। इसीलिए। हैं? जो बचाएगी वही करेगी, हैं? तो इसके नीचे, कूलर के नीचे जो है चूहा घुसा हुआ है। ऐसे नहीं, रुक 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 रुक। इधर ऐसे नहीं, इधर ऐसे है वहाँ किधर है? उसमें लगा स्टैंड, इसमें। स्टैंड में लगा। इतने दिनों से जो है कि चूहा परेशान कर रहा है, किचन बहुत ज़्यादा में, घर परेशान हूँ में, मैं बहुत उस वजह ज़्यादा। से, मेरा रोटी हम वोटी दोनों आटा जने, वाटा सब बर्बाद कर दिया तो उसने, इसीलिए बहुत हमने कलर जो का भी है कि बर्बाद इसके कर नीचे छुपा हुआ है, कूलर के नीचे। तो आप वीडियो में बने रहिए। हम जा रहे चूहा पकड़ने के लिए, वहाँ पे चूहा दिया। है। चूहा मारना है आज बहुत तगड़ा शॉट से। आज गुस्से में है, बहुत जोर जोर से मारूंगा आज पक्का, मेरा सामान बर्बाद कर दिया बहुत ज़्यादा। रुक वैसे तेरा सड़का ना, तो हम तैयार रहेंगे। रुक जाओ। किस तरफ से मारो? इस तरफ से नहीं, इस तरफ से अरे मारो। मार, तू मारने तैयार पकड़। 1 मिनट रुकने रहना, अभी गेट पे मारेंगे। किधर से पकड़ो? ये हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे, चुप। ऊपर से भागेगा, ऊपर से। तुम कैसे हड़काना, बस कैसे हड़काना करो 1 2 3। देखा?
ऐसे पकड़ाता है। पकड़ लिया चूहा पकड़ लिया। हाथों से मार देंगे, मार दिए जी। मार दूं? ऐसे ही पकड़ के ले तो काट लेगा, झर बना देगा वो, काटे ए साला, तू तो साला डरपोक, महा डरपोक। डरे में साला डर के मारे मर जाएगी। ठीक है, निकल। ये देखिए फ्रेंड, ये पकड़ लिया चूहा। ये पूंछ देखिए कितना बड़ा चूहा है। देखिए देखिए उसका पैर भी चमक रहा है। और ये देखिए बाबू ने ये पकड़ रखे हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप। क्या करोगे इसको? रस्सी से बांध दो इसका पूरा पूरा पूंछ बांध दो इसका रस्सी से। मुंह धरा है। दूं बड़ा गद्दा दूं? पिठुआ धरा ले। बड़ा दूं? एक फट मारने से मार जाएगा ये। मार दूं? फेंक देना उधर ही ले जाके। मारो मारो मत, फेंक दो ले जाके। मैं बड़ा वो दे दे रही हूँ, पैरदान दे दे रही हूँ। पैरदान से पकड़ो, पैरदान से पकड़ो, पैरदान दे दे रही हूँ। ये दे दे रही, रुको। मोटा पकड़ने वाला है जी, ये लो। नहीं देख रहे? इधर देखो, इधर ये वाला दे दो पैरदान। कैसे पकड़ोगे? हाँ, मुख फिर आ गया ना तो फिर पूरा सत्यानाश कर देगा। बहुत मार दो। तो पॉलिथीन लेकर गया। अभी पन्नी देने के लिए, पन्नी से क्या होगा देखते हैं अभी। अब वीडियो में बने रहिए तब तक। देख लेना, मुंह देख के, नहीं तो काट लेगा। पूरा समेट लो ना, और कपड़ा दे देती हूँ। पन्नी फाड़ के निकल जाएगा वो। ऐसे ही पकड़ के गेट खोल दे रही है। देखिए, ये देखिए फ्रेंड, नहीं डालिए इसमें, ऐसे ही लेके चलिए जब मैं बोली ऐसे ही लेके चलो, अब आएगा हाथ में। आएगा तो जा, आज का दिन खराब है। मौत नहीं है आज की जिंदगी, अगर होगी तो बच जाएगा वो। मरते मरते बचाया वो। हमको रहा मारा था, तड़प रहा था वो। तो बाहर मैंने बोला ऐसे कपड़े में लेके जब बाहर छोड़ दो, फिर घर घुस जाएगा वो। तुम रोड पे ले जाके छोड़ देते। फिर भी चूहा घर घुस जाता है, बात समझो। आता ही तुम नहीं। अपना घर भूल जाओगे। अरे वो दोबारा आता ही नहीं, बाहर छोड़ देते तो निकल गया फ्रेंड वो अब हाथों से। जा, भड़काओ उधर से तेजी से। गलती से मत। देखिए फ्रेंड, चुचिया चुचिया मारो मत, छोड़ दो बाहर। अरे कपड़ा से पकड़ो ना, दांत काट लेगा वो। लौड़ा काटी है। काटा तो नहीं है? दिखाओ इधर, पहले वीडियो शूट करो। ये देखिए फ्रेंड, चूहा पकड़ लिया। तो ये जो है चूहा ही काफ़ी दिनों से जो है परेशान कर रहा था। देखिए कितने बड़े बड़े इसके दांत हैं। अच्छा से देखा, धुंधला हो रहा है। ये देखिए इसका पूछ देखिए इसका। ये देखिए इसका, बहुत खतरनाक है ये। बहुत ही ज़्यादा। इसकी पूछ देखो कितनी बड़ी पूछ है। मैं बाहर फेंका इसको। तो अभी इसको लेके हम बाहर जा रहे हैं। मैं गेट खोल देती हूँ, फिर जा रहे हैं। रोज का रोज सारा ड्रामा मचा रखा है इसने। तो इतना बड़ा चूहा था तो आपने देख लिया। बहुत परेशान कर रखा था, बहुत परेशान। आज मेरे छत्ते चढ़ गया गुस्से में। मैंने कहा इसको मारूंगा नहीं, लेकिन आज मैं इसका सत्यानाश पुरा दूंगा। तो हमने जो है कि फाइनली उस चूहा को हमने मारा नहीं है, लेकिन हम उसे फेंक के आ गए काफी दूर। जिंदा ही था, मतलब खाली उसका प्लॉट आखिरी में। सांस पर था। तो मैंने कहा मारने से क्या, मेरे दुख हो रहा था, दिल दुख में। हो रहा था क्योंकि जैसे हमारा जान है ऐसे उसका भी जान है। कोई भी जानवर हो मारना नहीं चाहिए। वो बेजवान था, जो भी था, जैसा भी था, मतलब उसको इतना वो नहीं था तो खाता था, नुकसान ही करता था घर में बहुत ज़्यादा। तो हम भी उनकी तरह क्यों बने, इसीलिए हम उसको दूर छोड़ के आगे उसके देश में। उसको दूसरी जगह छोड़ दिए हैं, ऐसे जगह पे छोड़ दिए जहाँ हैं उसका क्या। घर है उसी अब वही खाएगा पिएगा, उधर ही रहेगा। ले हम चाहते नहीं थे कि मारना, लेकिन जब हम पकड़े थे ना तो उसका साथ तो हमको लगा कि नहीं मर जाएगा। मैंने आत्मा मेरा दिल कांपने लगा। मैंने कहा नहीं मर जाएगा, बेकार का। मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा पॉलीथीन पैक करके पकड़ूंगा, पॉलीथीन से भाग गया। फिर पॉलीथीन से पकड़ के फिर दोबारा पकड़ा, दोबारा पकड़ करके मैंने कहा चल तुम्हें बाहर ही कर दोबारा जब पकड़े तब भी वो चूं चूं कर रहा था ना। मैंने कहा बहुत बाहर ही ज़्यादा कर दो। हमें बहुत दुख लग रहा था, बाबू को भी मुझे भी। मैंने इसे छोड़ यार, चलो हमारे। चलिए कोई बात नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी भाई सपोर्ट।